हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनपीएस के स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज है संडे और संडे स्पेशल करंट अफेयर्स जीके जीएस की क्लास आज से शुरुआत हुई है। तो आप लोगों के सहयोग से इसको आप लोग बढ़िया शेयर कीजिएगा, ठीक। और जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से लिंक है, वहाँ से जाकर उसमें ज्वाइन हो जाएं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर उससे सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे कि डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आप तक पहुँचते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 16 जनवरी, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 16 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 जनवरी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड का टाइम है, आंसर दीजिए। और जिनको नहीं आता वो देखेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत गैस की एक नाजुक परत है जो पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाने का काम करती है और इसे ओजोन दिवस को मनाने इस दिवस को मनाने की यही वजह है कि ओजोन लेयर के बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान करी जा सके। ठीक दोस्तों आप जानते हो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी बरेली। किस में मनाया जा रहा है? तो दोस्तों 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज यानी इलाहाबाद। इलाहाबाद में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं इसके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज का दौरा किया। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना इलाहाबाद के झलावा शहर में की जाएगी, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद में किस क्षेत्र में की गई है, तो झलावा क्षेत्र में करी गई है। ठीक, ये झलावा क्षेत्र में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के किन 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया है? आपके ऑप्शन है कोंगथांग मेघालय, लादपुर खास मध्य प्रदेश, पोचमपल्ली तेलंगाना या उपरोक्त सभी। 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। मेघालय का कोंगथांग गांव यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है। इस लिस्ट में भारत के 2 और गांव भी शामिल हैं जिन्हें मध्य प्रदेश के लादपुर खास और तेलंगाना पोचमपल्ली गांव का नाम भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने किया? के ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन डी भारती प्रवीण पवार। 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए और बताइए कितनी आपके क्वेश्चन सही निकले। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारती प्रवीण पवार। चलिए इस घड़ी की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी डिजिटल जनसंख्या घड़ी का कि जिसे उद्घाटन जिसे बनाना पड़ा? चलिए जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रवीण पवार ने डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया। ये डिजिटल है दोस्तों। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्देश्य भारत की जनसंख्या का मिनट दर मिनट अनुमान लगाने के
लिए जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई है। यह घड़ी कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर के साथ मातृ दर पर भी डेटा कैप्चर करेगी। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। किस शहर में की गई? 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर में पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत की गई है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। कश्मीर घाटी में जल परिवहन को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है झेलम नदी पर। किस नदी पर? पेपर पूछा जाता है किस नदी पर लग्जरी बोट सेवा को लॉन्च किया गया, तो झेलम नदी पर। ठीक, झेलम नदी पर लग्जरी बस बोट सेवा को लॉन्च किया गया। कश्मीर में जल परिवहन बहाल करने के लिए झेलम नदी में न्यूजीलैंड से मंगाई गई है। ठीक दोस्तों, ये न्यूजीलैंड से मंगाई गई बस बोट सेवा को शुरू किया गया। इस बस बोट, यहाँ वोट होगा, बस बोट को सुझनाग इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने आयात किया। इस कंपनी ने, सुझनाग इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने आयात किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया है? किस देश ने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। किस देश ने किया है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ठीक, चलिए महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। इस संयंत्र का नाम ओर्गा है। ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है पेपर में कि इस षड्यंत्र का क्या नाम है। तो ओर्गा है, जिसका अर्थ होता है आइसलैंडिक शब्द में एनर्जी यानी ऊर्जा है। यह प्रतिवर्ष 4000 टन CO2 सोख लेगा। इस संयंत्र से हवा में सीधे कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड 1000 मीटर की गहराई पर भूमिगत रूप से जमा किया जाएगा और इसे चट्टान में बदल दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। केंद्र सरकार ने देश में आयुष कॉलेज खोलने के लिए वित्तीय सहायता को 9 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 करोड़, ऑप्शन बी 7 करोड़, ऑप्शन सी 80 करोड़, ऑप्शन डी 90 करोड़। कितना कर दिया गया है? 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70 करोड़। ठीक, 9 करोड़ से 70 करोड़ कर दिया गया है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। देश भर में अधिक आयुष कॉलेज खोले जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता को 9 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ कर दिया है। उत्तर पूर्व में कुछ ही आयुष कॉलेज हैं और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को अधिक योग्य चिकित्सकों को उपलब्ध कराने के लिए इसे लोकप्रिय बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। कहाँ पर किया है दोस्तों? कुछ बच्चों का ऑप्शन होगा कि सरदार धाम भवन का उद्घाटन पंजाब में किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सरदार धाम भवन का उद्घाटन गुजरात में किया गया। ठीक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने को मिले और आपका परीक्षा में जल्दी सिलेक्शन हो। चलिए जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। उन्होंने इस अवसर पर सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय की आधारशिला रखी है। इस निर्माण में 200 करोड़ की लागत लगाई जाएगी। 200 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे इस सरदार धाम में, 200 करोड़। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किस स्थान पर डेनमार्क के जलवायु ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री डेन जोग्रेसन के साथ अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। कहाँ पे किया? 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली पर डेनमार्क के जलवायु ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री डेन के साथ अपतटीय पवन उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और जापान ने अपना किस क्रम का समुद्री मामलों का संवाद आयोजित किया? छठे क्रम का, 5वें क्रम का, 7वें की दूसरे? किस क्रम का? जल्दी से 5 सेकंड का टाइम है, आंसर कीजिए और बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 10 में से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छठे। ठीक, चलिए महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। भारत और जापान ने अपना छठे समुद्री मामलों को समाज को एक वर्कशॉप फॉर्मेट में आयोजित किया है। भारत और जापान का समुद्री वार्ता का पहला दौर 2013 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से आज की संडे स्पेशल करंट अफेयर्स ख़त्म होती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।